ओके हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन क्लास 9th यूट्यूब चैनल ऑफिशियल्स। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने अभी तक के आप लोगों के 3 मैथ के चैप्टर कंप्लीट किए हैं, एक हिंदी का, एक ज्योग्राफी का और एक साइंस का। लेक्चर अब दनादन आपके चैनल में लग रही होगी, आपको लग रहा होगा बहुत जल्दी बहुत चैप्टर्स हम कंप्लीट कर रहे होंगे। आज लेके आ चुके हैं चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का इंट्रोडक्शन वीडियो। भाई हम जब भी हमारे वीडियोस किस प्रकार से सब टॉपिक्स एंड सब टॉपिक वाइज आपको सिर्फ क्या करना है, इन वीडियो को पाने के लिए चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। सब्सक्राइब के अलावा और कुछ नहीं करना है, चैनल को आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है और कुछ भी नहीं करना है मेरे हिसाब से। और ये वीडियो होने वाला है आप सभी बच्चों के लिए ऑफ क्लास 9th इंट्रोडक्शन। ये नहीं कि कोई हर एक बच्चा क्लास 9th का इस वीडियो को देख सकता है एंड अप्रिशिएट फॉर यू, क्योंकि इसे आसान भाषा में समझाने की मैंने कोशिश की है हर एक चीज़ को। तो शुरू करते हैं। तो वेरिएबल ये कुछ बेसिक चीज़ है, ये बेसिक चीज़ें जो कि मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए। बेसिक चीज़ें आपको कोई पता होनी चाहिए कि पूछ लिया आता है वेरिएबल क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे वेरिएबल्स क्या, जिनके वैल्यूज क्या करते हैं, वेरीज करते हैं। जिनके वैल्यूज क्या होते हैं, वेरीज करते हैं। जैसे कि ए, जैसे कि बी, जैसे कि एक्स, ये सारे होते हैं, इनके वैल्यूज क्या करते हैं, वेरीज करते हैं। जैसे कि एक्स की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 0 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल्स की वैल्यूज कांस्टेंट नहीं होती है, वो वेरीज करते हैं, उनके पास कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होते हैं। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट उनके वैल्यूज कांस्टेंट होते हैं, उनके वेरिएबल वेरीज नहीं करते हैं और वह पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर उनका अधिकार होता है। जैसे कि 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, 1 2 2, 2 की वैल्यू कभी 3 होती है, आपने देखा है? नहीं देखा होगा। उसी प्रकार 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, 5 की वैल्यू 5 रहेगी। इसी प्रकार कुछ कांस्टेंट्स होते हैं। एक्सप्रेशन सर क्या होता है? सर एक्सप्रेशन होता है कांस्टेंट और वेरिएबल का मिक्सचर, मिश्रित रूप। यानी वेरिएबल भी एक्सप्रेशन उसे कहते हैं जहां पर वेरिएबल भी रहेगा, कांस्टेंट भी रहेगा और उनके अंदर एक रिलेशन होगा। कौन सा रिलेशन होगा? उनके अंदर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का रिलेशन होगा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, डीमास, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये फॉर्मूला याद है तो सब कुछ याद है। 2x 2 इंटू एक्स, देखिए 2x क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, वैल्यू। दोनों के अंदर कौन सा मैथमेटिकल रिलेशन है? मल्टीप्लिकेशन। उसी प्रकार 5x माइनस 5 सब्ट्रैक्शन का 5 है, यहाँ पर कांस्टेंट, x है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल होना चाहिए कांस्टेंट। अभी इक्वेशन सर क्या होता है? इक्वेशन वो होता है जहां पर एक्सप्रेशन भी रहेगा और उसके साथ इक्वल टू साइन देके कांस्टेंट लिखा जाएगा। जैसे कि 2x प्लस 3 इक्वल टू 9, तो 2x प्लस 3 ये पूरा एक एक्सप्रेशन इक्वल टू साइन लगा और 9 लिख दिया गया, ये आपका हो गया इक्वेशन। एक बेसिक चीज है, इक्वल टू साइन होना जरूरी है ये इस चीज के अंतर्गत। तो आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताना था इक्वेशन 3 प्रकार होते हैं। इक्वेशन कितने प्रकार के होते हैं? इक्वेशन 3 प्रकार होते हैं। पहला लीनियर इक्वेशन, जिसकी डिग्री, जिसकी हाईएस्ट डिग्री और हाईएस्ट वेरिएबल की डिग्री 1 होती है, उसे लीनियर इक्वेशन कहा जाता है, जो कि हमारा चैप्टर का टाइटल भी है, लीनियर इक्वेशन। फिर लीनियर इक्वेशन के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी डिग्री की वैल्यू क्या यार, यहाँ जिसकी डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। जिसकी डिग्री की वैल्यू 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक कहा जाता है और जिसकी 3 होती है उसे क्यूबिक कहा जाता है। ठीक। द 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स यहाँ पर लिखा। ओके, तो इस वीडियो के इस चैप्टर के अंदर जो लिखा गया 2 वेरिएबल, वो क्या होता है गाइस? तो 2 वेरिएबल होता है, एक तो x हम मानते, एक वेरिएबल को x मान लेते, एक को y मानते हैं। अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, मेन चैप्टर में क्या क्या है। चैप्टर में दिखा गया एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का बेसिक फॉर्म होता है 2x ax प्लस बी वाई इक्वल प्लस सी इक्वल टू 0। ए बी और सी यहाँ पर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं और x और y यहाँ पर क्या होते हैं? x और y यहाँ पर क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं और a और b कभी भी 0 नहीं होते, दे आर नॉट बोथ जीरोस। इसे ही कहा जाता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन किसे कहा जाता है? जहां पर एक फॉर्म हो ax प्लस वी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पर 2 लीनियर इक्वेशन आए और लीनियर, देखिए यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री की वैल्यू 1 आ रही है, ax टू द पावर 1 b y टू द पावर 1 आ रहा है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। और यहाँ पर abc ये क्या है? रियल नंबर है और x और y वेरिएबल्स है और a और b 0 नहीं होते। अगर a और b आर 0 देन व्हाट?
ए के जगह में 0 पुट करिए, वाई के जगह 0 पुट, तो ये पूरा टर्म ही क्या होगा, कैंसलाइज्ड हो जाएगा मेरे यार। ये दोनों लाइन और दोनों एक्स और वाई ये दोनों कैंसिल हो जाए, बचा क्या, सिर्फ एक रियल नंबर यानी कांस्टेंट बचा। अगर कांस्टेंट बचेगा तो क्या होगा, कांस्टेंट मतलब ये तो लीनियर इक्वेशन नहीं रहा, क्योंकि कांस्टेंट अगर मैं सिर्फ आपके सामने 2 लिखूंगा इसका अर्थ क्या, ये कोई इक्वेशन है क्या, ये इक्वेशन ही नहीं है, यहाँ पर वैल्यू ही नहीं है, डिग्री हाईएस्ट वेरिएबल ही नहीं है, तो ये कहाँ से इक्वेशन आएगा, तो लीनियर इक्वेशन नहीं हो पाएगा, 2 वेरिएबल वो नहीं हो पाएगा। ठीक, ये जो लीनियर इक्वेशन होता है इस 2 वेरिएबल के अंदर इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। किस प्रकार से, बिकॉज हम ए के जगह में कुछ पुट करके बी और सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, बी के और ए के जगह में पुट कर सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू 1 हो सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, और उनके अलग अलग वैल्यूज निकलते जाएंगे। इसी प्रकार से इन्हें कहा आता है। जब भी कोई इसकी अगर लीनियर इक्वेशन के कभी हम ग्राफ में उसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये ग्राफ है हमारा, ये देखिए ये ग्राफ है हमारा। इस ग्राफ में देखिए ये जो ऑरेंज कलर लाइन मैंने खींचा ये क्या, एक स्ट्रेट, हमेशा आप जब भी लोकेट करोगे ये क्या होगा हमारा, ये क्या होगा हमारा, ये हमारा स्ट्रेट लाइन प्रदान करेगा, स्ट्रेट लाइन प्रदान करेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, मजा आ गया। अगर x की वैल्यू 0 होती है, मान लीजिए x की वैल्यू क्या है, मान लीजिए x की वैल्यू, ये जो लाइन की वैल्यू क्या है 0 है, अगर 0 है तो हमारा क्या होगा, लोकेशन कहाँ पर होगा, लोकेशन हमारा y में, और हमारा जो लाइन लीनियर इक्वेशन लाइन कहाँ पर क्रॉस करे, y के अंदर। अगर y की वैल्यू 0 होती है तो x में लोकेट करेगा, x एक्सिस में। ठीक, अगर x की वैल्यू a है उसे मैंने स्ट्रेट लाइन में लोकेट, मान लीजिए x की वैल्यू a है यानी a की वैल्यू मैंने 2 मान लीजिए, x की वैल्यू मैंने कितनी मान ली, 2 मान ली। अगर x की वैल्यू मैंने 2 मान ली तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर x की वैल्यू जब मैंने 2 मानी तो ये 1 यहाँ पर 2 आ गया। ठीक, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 आ गया। कहाँ पर मैं बता देता हूँ, अभी देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ये लोकेट ऐसे हमने कर लिया। तो यहाँ पर देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है कि नहीं है। अगर y की वैल्यू a है और उसकी वैल्यू मैंने 2 मान ली तो यहाँ पर 2 लोकेट होगा हमारे ग्राफ के अंदर, और देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है कि नहीं। अगर y इक्वल टू mx है, अगर y की वैल्यू mx है तो ये जो हमारा ओरिजिन से करें, देखिए यहाँ पर समझते हैं, अगर y की वैल्यू mx है, क्या है mx यानी x प्लस 9, ये हमें इक्वेशन दिया गया, इसे अगर y की वैल्यू में निकालो तो 9 माइनस x निकल रहा है। ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन यानी एक सेंटर से निकला, जिसे हम कहते हैं ओरिजिन से निकलेगा हमेशा। वो ओरिजिन की वैल्यू क्या होती है, कोऑर्डिनेट्स उसके 0, x भी 0 y भी 0, जहाँ पर तो वहीं से ये पास करे, पूरे सेंटर हमें जिसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द लीनियर इक्वेशन एंड द सॉल्यूशन ऑफ द देयर इक्वेशन एंड दिस द पॉइंट इज द लीनियर इक्वेशन। ठीक, बहुत अच्छी बात बताई, ये बहुत चीज़ें लिखा गया यहाँ से यहाँ तक। इतनी चीज़ों में सिर्फ इतने इसको बताना था कि इस लाइन को ये बताना था कि ये लीनियर इक्वेशन का ये जो लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन है, लीनियर इक्वेशन का ये जो स्ट्रेट लाइन है गाइज, ये जब भी जो भी जहाँ से ही पास करो, देखिए ये लाइन पास क्या है यहाँ से, ठीक, पास क्या है, पास क्या है, तो देखिए यहाँ पर एक लाइन खींच रहा है, यहाँ पर एक खींच रहा है, तो ये वाला एक्सिस क्या है हमारा, एक्स एक्सिस है, और ये वाला वाई एक्सिस है। ठीक, तो ये जो यहाँ से कट मार रहा है, यहाँ से और यहाँ से, तो ये वाला हमारा 3 है और ये वाला -4 है। तो ये जो इक्वेशन हमें इस लीनियर इक्वेशन दिया होगा, ये इसकी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, जीरोज ऑफ, पढ़ा है पॉलिनोमियल्स के अंदर, देख लेना वो लेक्चर, पर्टिकुलर मैंने एक वीडियो बना, लिंक में डिस्कशन में दूंगा। ओके, लिंक में डिस्कशन में दूंगा। ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पूरे डिटेल में मैंने एक्सप्लेनेशन किया है, कहाँ पर, पॉलिनोमियल के अंदर, आप देख लेना जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या आता है। हम डिस्कशन में दे देंगे पॉलिनोमियल की पूरी प्ले लिस्ट, नंबर सिस्टम की पूरी प्ले लिस्ट, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, और पर्टिकुलर एक प्ले लिस्ट, एक लिंक दे देंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, देख लेना वीडियो उसको, और इस चैप्टर की प्ले लिंक मिल जाएगी, और मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो के अंदर। और आप सारी चीज़ों को स्क्रीनशॉट ले जाए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे चीज़ों के स्क्रीनशॉट ले गए होंगे।
क्योंकि आपको पता है हमारे चैनल में मैथ्स के नोट्स नहीं दिए जाते हैं कि पीडीपीटी नहीं मिलते हैं, सोचते हैं नहीं देंगे क्योंकि मैथ का ले क्या करोगे, हम तो सॉल्व भी कर रहे हैं। क्या नोट्स अगर आपको चाहिए हम एक नोट्स बना के आपको पूरा दे देंगे अगर आप चाहते हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।